वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा अभिकेंद्र की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। शाला दर्पण पोर्टल पे स्काउट्स एंड गाइड से संबंधित सूचना है वो दर्ज करने के संबंध में। पहले तो मैं आपको बता दूं क्या आदेश है, किस तरीके से ये दर्ज करनी है। तो विषयांतर्गत लेख है कि विद्यालय में स्काउट और गाइड्स के अंतर्गत विद्यार्थियों की बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास करते हुए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति उत्तरदायी नागरिक के रूप में विकसित करने संबंधी गतिविधियों का संचालन किया जाता है। और उक्त संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय में संचालित स्काउट एंड गाइड संबंधित जो सूचना है का संकलन कर सफल संचालन के क्रम में शाला दर्पण मॉड्यूल में टैब का निर्माण किया गया है। और टैब के अंतर्गत स्काउट और गाइड प्रभारी और विद्यालयों में स्काउट्स एंड गाइड्स विद्यार्थियों की सूचना को विद्यालय के लॉगिन पे प्रविष्ट की जाए और जिससे समुचित आंकड़ों का संग्रहण कर स्काउट एंड गाइड्स के प्रोत्साहन के संबंध में कार्रवाई की जा सके। और इस संबंध में भावी प्रबोधन करते हुए आपके विद्यालय के अधीनस्थ समस्त विद्यालयों को शाला दर्पण पोर्टल में नवीन स्काउट टैब पे दो काम करने हैं। पहला काम करना है स्काउट प्रभारी है उनकी मैपिंग करनी है, यानी उनको रोल असाइन करना है। और दूसरा काम है विद्यार्थियों की सूचना है उसको अपडेट करना है। अब कैसे करेंगे, इसके लिए शाला दर्पण पोर्टल पे मॉड्यूल जो है वो लाइव कर दिया गया है स्काउट के संबंध में। मैं आपको बता दूं यहाँ से जैसे स्काउट वाला जो पेज है उस पर तो आपको स्काउट गाइड इन्फॉर्मेशन में अलग अलग सेलेक्ट करना है। जैसे राजस्थान स्काउट गाइड है, भारत हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड है, जो भी योजना आपकी विद्यालय में है और प्रारंभ होने का वर्ष है, प्रपत्र 9 के द्वारा सूचना है, इसमें छात्रों की संख्या आ जाएगी, कितने छात्र है, बुलबुल है, स्काउट है यानी बॉयज़ गर्ल्स वगैरह जो भी रेंजर वगैरह अलग अलग कैटेगरी वाइज होंगे। और अगर ये सूचनाएं प्रदर्शित नहीं होती है तो सबसे पहले आपको प्रपत्र 10 में जाकर के ये काम करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा लाइव भी बताऊंगा। अब उससे पहले जो काम करना है वो है कि कार्मिक मॉड्यूल से कार्य प्रभारी की एंट्री करनी है। यानी कार्य प्रभारी यानी जो इंचार्ज है स्काउट गाइड के इंचार्ज है उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी। जैसे आप फ्री टेक्स्ट बुक की मैपिंग इंचार्ज की करते हैं, लाडू योजना के इंचार्ज की मैपिंग करते हैं, उस तरीके से कार्य प्रभारी की मैपिंग करनी है। और वो करने के बाद दूसरे स्टेप में आपको यहाँ किस तरीके से मैपिंग करेंगे तो पहले आपको यहाँ से रोल सेलेक्ट करना है, उसके बाद में इंचार्ज को सिलेक्ट करना है। मैं आपको पूरा लाइव करके बता दूंगा। और ये करने के बाद में आपको प्रपत्र 9 स्टूडेंट का है वो ओपन करना है और विद्यार्थी प्रपत्र 9 में प्रविष्टि में आपको स्काउट और गाइड की एंट्री है वो आपको करनी है। और वो किस पेज पे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे जो स्काउट और नेशनलिटी वाला जो पेज है और मूल निवास वगैरह उसी पेज में नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, कब, बुलबुल, गाइड, रोवर, रेंजर जो भी लागू होता हो वो एंट्री आपको यहाँ करके इसको सेव करना है। अब कैसे करेंगे तो आपको सबसे पहले शाला दर्पण पोर्टल पे जाना है और शाला दर्पण पोर्टल पे जाने के बाद में आपको यहाँ से जो भी कैप्चा है वो एंटर करना है। तो यहाँ से जैसे कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद लॉगिन करना है। शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन आपको करना है और जैसे स्कूल लॉगिन होगा अब यहाँ आपको जो कार्मिक है उस टैब में जाना और कार्मिक वाले टैब में जाकर के यहाँ आपको जो है कार्य प्रभारी की मैपिंग करें, यानी इंचार्ज की आपको मैपिंग करनी है। अब यहाँ से क्लिक करेंगे आप तो जो भी स्टाफ है उनका नाम आएगा और रोल आ जाएगा। यहाँ से जैसे सिलेक्ट रोल है, अब सिलेक्ट रोल में लाडो इंचार्ज है, सीईओ नोडल है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, गुड टच बैट इंचार्ज है, स्काउट एंड गाइड इंचार्ज। इसके अलावा फ्री टेक्स्ट बुक प्राइमरी से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 12वीं वो अलग अलग करना है। अब जैसे स्काउट एंड गाइड है यहाँ से आपको ये करना है और यहाँ से आपको स्टाफ को सिलेक्ट करना है। इस लिस्ट में से जो भी स्टाफ स्काउट गाइड से संबंधित जो है उनको सिलेक्ट करके यहाँ आपको ऐड पे क्लिक करना है। तो यहाँ से डू यू वांट टू ऐड द इंचार्ज और ओके पे क्लिक करना है। तो आपकी इस तरीके से जो भी इंचार्ज है वो क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका तो यहाँ आपके नाम आ जाएगा, दोबारा करेंगे तो ये ऑलरेडी बता देगा। यहाँ आप देखेंगे तो स्काउट एंड गाइड इंचार्ज ये मैपिंग हो चुकी है, यानी एम्प्लॉय का नाम आ गया, एम्प्लॉय आईडी आ गई और स्टेटस एक्टिव है। अब मान लो चेंज करना चाहते तो यहाँ से डीएक्टिव कर सकते हैं। तो ये पहला काम तो आपको ये करना है कि कोई भी जो इंचार्ज है स्काउट के उनकी मैपिंग करनी है। दूसरा काम आपको विद्यार्थी टैब में जाकर के यहाँ विद्यार्थी टैब ओपन करेंगे और यहाँ विद्यार्थी टैब में जाकर के आपको प्रपत्र 9 स्टूडेंट का जो प्रपत्र 9 है यहाँ विद्यार्थी है और विद्यार्थियों के लिए प्रपत्र 9 यानी विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे सत्र 2025-26 क्लास, जैसे मैं 12वीं क्लास के एक स्टूडेंट को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ सेक्शन पे आपको क्लिक किया और यहाँ से आपको गो पे क्लिक करना है। जैसे गो पे क्लिक करेंगे तो जो भी 12वीं के या जिस क्लास को आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट में से आपको जिसका भी स्काउट और गाइड में नाम है या जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं
वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। मैं जैसे एक स्टूडेंट को यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करना है नाम के आगे। अब यहाँ सारी डिटेल्स पर्सनल, पेरेंट और सिबलिंग वगैरह कॉन्टेक्ट आ जाएगी। अब यहाँ पहले ही पेज पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपके ऑप्शन आ रहा है, जैसे नेशनलिटी इंडियन आ गया, डोमिसाइल स्टेट राजस्थान आ गया। अब यहाँ कोई नहीं है जिनमें से एनसीसी है, स्काउट है, जैसे मान लो स्काउट है, कब है, रोवर है, जो भी है यहाँ से इनमें से जो भी लागू होता हो वो यहाँ से मान लो जैसे यहाँ से क्लिक करके, या आप जैसे स्काउट ही क्लिक करके इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे सेव कर लिया और उसके बाद में गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट, तो ये आपके सेव हो जाएगा। इस तरीके से आप दूसरे स्टूडेंट को भी यहाँ से कर लेंगे। तो ये काम आपको करना है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि दोनों काम करने हैं, पहले मैपिंग करनी है, उसके बाद में ये करना। आप जो भी टैब होगा उसमें जा करके ये जो पहला पेज होगा वो बाद में जब जैसे आप एंट्री सारी कर लेंगे तब उसमें एंट्री पेज में ये डिटेल्स है वो आ जाएगी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि आपको साला दर्पण पे स्काउट गाइड विद्यार्थियों की और स्काउट गाइड प्रभारी जो शिक्षक है उनकी मैपिंग कैसे करनी है। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग भी रहेगी। इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।